नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के लिए 30,000 करोड़ रुपए की 9 सड़क परियोजनाओं की घोषणा की। समिट के अंतिम दिन आज एमएसएमई कॉन्क्लेव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर दौरे पर कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन करेंगे। और स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 का ग्रैंड फिनाले आज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाचारकर्ताओं से वर्चुअल बातचीत करेंगे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में चल रही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तीसरे और अंतिम दिन आज एमएसएमई कॉन्क्लेव रखी गई है। राज्य की एमएसएमई इकाइयों को साझा मंच देने और बाजार के रुझान के मुताबिक बढ़ोतरी के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। समिट में कल विभिन्न सत्र और कंट्री सेशन और प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान के लिए 30,000 करोड़ रुपए लागत की 800 किलोमीटर लंबी 9 परियोजनाओं की घोषणा की। इनमें 6,500 करोड़ रुपए की लागत से उत्तरी जयपुर रिंग रोड और 6,800 करोड़ रुपए की लागत से कोटपुतली से आगरा ग्रीन फील्ड हाईवे शामिल है। इसके अलावा जयपुर से किशनगढ़, जोधपुर से अमृतसर ग्रीन फील्ड हाईवे, पाली में रायपुर से जस्साखेड़ा तक एलिवेटेड रोड, नागौर से नेत्रा तक सड़क, सीकर लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर में बाईपास, झुंझुनू चिड़ावा सिंघना पचेरी में सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्य होंगे। सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहली बार 2,750 किलोमीटर लंबे 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। एग्री बिजनेस पर हुए सत्र में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय राजस्थान में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,41,000 से ज्यादा आवासों का निर्माण करेगा। इस पर करीब 4,099 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शिक्षा पर हुए सत्र को उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई तकनीकी और व्यावसायिक कोर्स शुरू किए गए हैं। साथ ही नए शिक्षा संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। समिट में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर भी सत्र हुआ। इसमें स्टार्टअप से जुड़े अग्रणी उद्यमियों और नवाचारकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सत्र में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम पर चर्चा की। समिट के डेलीगेट्स और देशी विदेशी मेहमानों के लिए कल पधारो म्हारे देश थीम पर सांस्कृतिक संध्या रखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाले इस समारोह में शासन और सामुदायिक विकास में विभिन्न श्रेणियों में 45 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। समारोह के दौरान पंचायती राज मंत्री पुरस्कार विजेता पंचायतों के नवाचारों और प्रभावी कार्य प्रणालियों पर पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य अन्य पंचायतों को बेहतर कार्य प्रणालियां अपनाने के लिए प्रेरित करना और ग्रामीण भारत के समग्र विकास में योगदान देना है। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के निर्णय के प्रस्ताव का उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अनुमोदन कर दिया है। 5वें और 6ठे वेतनमान के तहत इस वृद्धि का निर्णय लिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस फैसले से 5वें वेतनमान में महंगाई भत्ता 443% से बढ़कर 455 और 6ठे वेतनमान में 239 से बढ़कर 246% हो गया है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के विशेष दल ने कल झुंझुनू में खेतड़ी के उपखंड अधिकारी को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के महानिदेशक डॉ रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि परिवादी से जमीन विवाद में अदालत की ओर से उसके पक्ष में दी गई डिक्री की पालना करवाने के एवज में आरोपी ने ये राशि मांगी थी। उपखंड अधिकारी ने पहले 20 बीघा जमीन अपने नाम करवाने की मांग की थी। परिवादी द्वारा मना करने पर उनसे लगातार रिश्वत की राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 1 दिवसीय दौरे पर जयपुर आएंगे। उनका जयपुर में एक कौशल विकास केंद्र के उद्घाटन का कार्यक्रम है। ये केंद्र लघु उद्योग भारती की ओर से स्थापित किया गया है। इसमें उद्यमिता विकास, फैशन डिजाइनिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग सहित अन्य कई विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 के फाइनल में युवा नवाचारियों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देश के 51 केंद्रों में आयोजित इस 7वें हैकेथॉन के ग्रैंड फिनाले का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इसमें 1300 से अधिक टीमें भाग ले रही हैं। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन रोजमर्रा के जीवन में आने वाली प्रमुख समस्याओं के समाधान का मंच उपलब्ध कराने की राष्ट्रव्यापी पहल है। इसके माध्यम से चुनौतियों के नवाचारी समाधान की क्षमता विकसित होती है। शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नवाचार, उद्यमिता और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक साथ 51 केंद्रों पर हैकेथॉन का आयोजन कर रही है। जयपुर का मणिपाल विश्वविद्यालय भी स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के 51 केंद्रों में शामिल है। केंद्र के नोडल अधिकारी दिनेश कुमार सैनी ने बताया कि यहां हार्डवेयर आधारित हैकेथॉन में 156 प्रतिभागी और विभिन्न संस्थानों के 35 मेंटर हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन 5 दिनों तक चलेगा। इसमें कुल 156 प्रतियोगी भाग ले रहे हैं, जिसमें से 100 पुरुष और 56 महिला छात्र शामिल हैं। हमारे पास 5 मिनिस्ट्री की प्रॉब्लम्स हैं और टोटल 68 प्रॉब्लम्स हैं पूरे हार्डवेयर सेक्शन में। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों के भीतर नवाचार और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देना है। वे अपनी रचनात्मक और तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर वास्तविक समस्याओं का व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करेंगे। वर्तमान सरकार के कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के अवसर पर कल से 15 दिसंबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जोधपुर में कल मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर इसकी शुरूआत करेंगे। 13 दिसंबर को अजमेर में किसान सम्मेलन रखा गया है। पहली वर्षगांठ के अवसर पर सरकार की ओर से बालिकाओं और महिलाओं को भी विभिन्न सौगातें दी जाएंगी। प्रदेश में सर्द हवाओं ने ठंड का असर तेज कर दिया है। इससे गलन और ठिठुरन का एहसास बढ़ गया है। धौलपुर, पाली, जैसलमेर, बारां, कोटा, करौली और माउंट आबू सहित कई स्थानों पर शीतलहर का असर देखा जा रहा है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में पहली बार आज पारा -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि कड़ाके की सर्दी से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। सीकर जिले में शीतलहर ने दस्तक दे दी है। फतेहपुर शेखावाटी में इस सीजन में पहली बार पारा लुढ़क कर माइनस पे पहुंच गया है। आज सवेरे यहां का तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलने का मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। सर्दी का असर तेज होने से जनजीवन पर भी प्रभाव बढ़ा है। आसमान साफ है, लेकिन मौसम में बदलाव के चलते बादलों का दबाव बढ़ने से कोहरा व कोल्ड डे जैसी स्थिति भी बन सकती है। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। सरहदी जिले जैसलमेर में भी शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहां कड़ाके की सर्दी और कोहरे के बावजूद सुरक्षा प्रहरी 24 घंटे सीमाओं की रक्षा में जुटे हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 2 दिनों तक कई स्थानों पर शीतलहर का दौर जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के लिए 30,000 करोड़ रुपए की 9 सड़क परियोजनाओं की घोषणा की। समिट के अंतिम दिन आज एमएसएमई कॉन्क्लेव रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर के दौरे पर रहेंगे। वे कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन करेंगे। और स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 का ग्रैंड फिनाले आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाचारकर्ताओं से वर्चुअल बातचीत करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।